Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए आपके एग्जाम 2020 में होंगे। ठीक है, अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि 2020 में एक आपका एग्जाम होगा। और ये जो वैकेंसी थी आपका 2019 की थी, यानी 2019 की थी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज आपके सामने लेकर आए रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट 9 के। ये आपका 9th प्रैक्टिस टेस्ट है। इससे पहले 8 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, उन सभी वीडियोज को आप जरूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा उन वीडियो से। ठीक है, आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ सारी चीज़ें समझ में आएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया भी जाएगा और क्वेश्चन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। बात करें क्वेश्चनों की संख्या की, तो क्वेश्चनों की संख्या होती है 30। ठीक है, और आपको टारगेट भी करने 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, यानी कि आपको रीजनिंग में भी आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर मैथ भी आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी रीजनिंग के साथ साथ आपको मैथ के भी प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। और हमने टाइप वाइज जो है परसेंटेज का टाइप वाइज, चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज भी लेक्चर ले रहे हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी आपको मिलेगा, और मैथ में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आते हैं। यानी इन दोनों सब्जेक्ट में यदि आप 30 आउट ऑफ 30 कर लिए तो समझिए आपका काम हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो यदि आप 30 आउट ऑफ 30 आप टारगेट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर जुड़े, यानी कि सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके टाइमर से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को हम जो है टाइमर बेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 सेकेंड का समय हम आपको देंगे। किसी सवाल में जो किसी क्वेश्चन में हम 30 सेकेंड का भी समय देंगे। हमें लगेगा कि 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा तो 30 सेकेंड समय दिया जाएगा, और 15 सेकेंड में यदि सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होगा तो 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा। क्लियर है? आइए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले थॉट ऑफ द डे आप समझ लीजिए। इस थॉट ऑफ द डे से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है थॉट ऑफ द डे आज का? कि इंसान जो है सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। यानी कि दुनिया को बदल रहा है, दुनिया के बदलने से आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप बदलेंगे तब दुनिया सफल जो है बदल सकती है। और यदि आप बदलते हैं तो दुनिया जो है सफल बदलेगी ही बदलेगी। आप इंसान जो है सफल बन जाएंगे। इंसान सफल तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो ये आज का थॉट ऑफ द डे था। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिए। और टाइमर हमने आपके सामने स्टार्ट कर दिया। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। 15 सेकंड में आपको आंसर करने हैं, जल्दी बता दीजिए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, टाइम्स अप हुआ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी। पहले हम आपको आंसर बता दिए, 39 आपका राइट आंसर है। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। कभी भी आपको लेटर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो DIG, डी आपका होता है 4 पे, आई होता है 9 पे, और 5 ये 7 पे। ठीक है, यदि हम इन सभी को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 9 7 16 और 4 20 होता है, 20 होता है। 25 कैसे बन सकता है? यदि हम इसमें +5 अपने तरफ से ऐड कर ले तो 25 बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, C आपका 3 पे होता है, CUT कट। C आपका 3 पे होता है, U आपका 21 पे, और T आपका 20 पे। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर ले तो 20 और 4 24, या 21, 20 और 3 23, 21 और 3 24, और 20 44 हो जाएगा। और 44 में +5 अपने तरफ से ऐड करना था तो ये हो जाएगा 49। यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हमें लॉजिक समझ में आ गया। किक में वही काम करना है। तो किक यानी कि 11 पे होता है K, I आपका 9 पे, C आपका 3 पे, K आपका फिर 11 पे। तो 9 और 13 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। तो 11 33 और 1 34, 34। और इसमें यदि हम 5 ऐड कर ले अपने तरफ से तो 39 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी था। 15 सेकेंड में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 15 सेकेंड भी इसके लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। जी, टाइम्स अप हुआ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जो फिगर है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये वाली फिगर किसमें अंतर्निहित है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये रेखा जो हो गया आपका क्षैतिज रेखा, ये आपका
स्लैंट रेखाएं हो गई, और ठीक है, और यहाँ से ये आपका जो है एक रेखा इस तरीके से आ गया है। तो अब आपको समझ में, और इसको हम जो है बड़े वाली रेखा को, ये जो लंबवत है इसको ऐसे कर ले तो ये आपका आंसर दे देगा। ध्यान से देखिए, इस तरीके से हमने जो है पूरा यहाँ पर फिगर आपको जनरेट कर दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, पेपर को पहले फोल्ड किया गया फिर कटिंग की गई है। इसका आंसर आपको बताने हैं, तो जल्दी से बता दीजिए हमें इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और इसमें कटिंग पार्ट यहाँ पर दिखाया गया आपको। वैसे जो है क्वेश्चनों को सोल्व करके हमें आंसर आपको बताने हैं। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम्स खत्म। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ई है। डी ही राइट आंसर है। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अब ये जो है चारों तरफ से हमने फोल्ड करके देखा तो यहाँ पर कटिंग की गई है। जैसे इसको ओपन करेंगे आप जो है, ध्यान से देखिए, ये वाली जो फिगर है इसको जैसे हमने यहाँ पर फोल्ड किया है, ये इस तरीके से आके फोल्ड हुई है, तो ये ओपन होगी जब, तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से कटिंग पार्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कटिंग पार्ट बनेगा ये, और फिर यहाँ पर भी कटिंग पार्ट बनेगा, और जैसे ऊपर भी यहाँ पर आपका जो है कटिंग पार्ट बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसी तरह भी यहाँ पर भी इधर से भी हमने फोल्ड किया है तो ये भी आपका आएगा, तो यहाँ से ऐसे कटिंग पार्ट बनेगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये सेम टू सेम ऐसे ही पार्ट बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे भी बनेगा, और ये भी आपका जो है कहाँ पर, इस कोने से इस तरीके से आपका यहाँ पर भी छोटा सा बने। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है ये सेम टू सेम पैटर्न ये आपका जो है यहाँ से इस तरीके से फिल होगा, ये इस तरीके से ये आपका पैटर्न बन जाएगा। ये पूरा फिगर यहाँ पे जाएगी, और ये वाला फिर आपका कटिंग ये जो फिगर यहाँ पर कोने पे है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद ये वाली पार्ट जो है फिर यहाँ पर उठकर आएगा और यहाँ पर भी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कटिंग भी होगा और ये वाली पार्ट यहाँ पर कटिंग आ जाएगी। यानी इस तरीके से आपका राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, हमें डी ऑप्शन दिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसके लिए भी हमने 15 सेकंड का समय दिया है। वैसे 15 सेकंड का समय बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। एक जो है क्षैतिज रेखा है और दो जो है इस तरीके से तिर्यक रेखाएं हैं लंबवत रूप से। ठीक है, अब इस तिर्यक रेखा को फिर एक ही क्षैतिज रेखा है, दोनों को जो है इस तरीके से उल्टा कर दिया गया। ठीक है, मिरर बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है अब दो रेखाएं क्षैतिज हो गई, तीन रेखाएं इस तरीके से हैं, तो दो रेखाएं जो है क्षैतिज रेखाएं और तीन रेखाएं इस तरीके से उल्टा हो जाएंगी। अब जो अगला आएगा, तो हमने देखा यहाँ पर एक था, एक क्षैतिज रेखा थी, यहाँ पे दो थी, और एक और दो, ये जो क्षैतिज रेखाएं ये दो है, यहाँ पर भी दो का, एक का दो ही है, सॉरी यहाँ पर एक भी है, लेकिन ये जो है अपोजिट साइड है। ठीक है, दो का अपोजिट, तो यहाँ पर दो जब है और तीन ये है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर दो और इसके अपोजिट तीन। अब ये तीन रेखाएं होंगी, तो इस तरीके से आपको क्षैतिज रेखाएं तीन मिलेंगी, और ये जो सबसे पहले इस तरीके से होगा, ये तीन रेखाएं के बदले में चार रेखाएं होगा, जो वर्टिकली है। ठीक है ना, वर्टिकली तो नहीं कहेंगे इसे, जो है स्लेंट कहेंगे। स्लेंट जो रेखाएं ये चार होंगी, और जो क्षैतिज रेखा है ऑरिजेंटल जो है वो तीन है। इस तरीके से केवल आपका ऑप्शन डी नहीं में दिख रहा है, तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने 15 सेकंड का समय हमने टाइमर सेट कर दिया। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और जल्दी से बताइए। और इस क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। यदि सॉल्व हो गया है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक बार और ट्राई कीजिए। ठीक है ना, आपके सामने हमने टाइमर सेट किया फिर से दोबारा, और जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम्स अप हुआ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। 9 को हम लिख सकते हैं, 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। और ये 35 कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। 35 कैसे बनेगा, 3 और प्लस 4 कर ले, तब तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि 7, और 7 से 5 इंटू करा ले तो ये आपका 35 मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल आप समझ गए हैं। इसी पैटर्न पे आप कोई भी जो है ऑप्शन को उठाइए और सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर ये आपका 8 होगा, और ये आपका जो है ये 16, यहाँ पर ये आपका 4 होगा, 4, और ये आपका 8, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। ये आने का संभावना ही नहीं है, बिल्कुल गलत है।
ठीक है, 25 हो जाएगा, ये 25 5 और ये 2, तो 5 दूनी 10 और फिर 5 से इंटू करेंगे तो 50 होगा, 30 नहीं आएगा, मतलब ये गलत। सी ऑप्शन की बात करें तो ये आपका 6 होगा, ये आपका 5 होगा, तो 6 5 सॉरी इसको ऐड करना है ना, ऐड करना है, तो हम ऐड करें तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 6 5 11, यहाँ पे भी 8 4 12 और 12 से 50 हो ही नहीं सकता, 12 5 60 होगा, 5 2 7 5 35 ये हो जाए, यहाँ पर 6 5 11 और 11 में यदि 5 से इंटू करा ले तो ये आपका 55 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर केवल सी ऑप्शन दे। टी की भी चेक कर ले हम, तो यहाँ पर आपका 9 है और यहाँ पर 6 है, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 गुणे 5 करेंगे तो 15 5 75 होता है, 75 यहाँ पर 65 दिया, इसलिए ये गलत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल सी सही है। ठीक है, पैटर्न क्या है, तो 6 + 5 भाई ये 36 था, ये आपका 25 था, 6 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो 6 5 11, 11 में 5 से इंटू कर लेंगे, 55 आपका राइट आंसर, जो कि केवल सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न पे है, तो जल्दी से देखिए और सॉल्व करके हमें बता दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 15 सेकंड का समय, ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, टाइम सब हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा, 3 और 4 से हम क्या बना सकते हैं, 3 और 4 को जो है हम यदि इंटू कर ले तो 4 3 12 हो जाएगा, और 12 से हम 24 बनाना आसान है, 24 हो जाएगा जब 2 से इंटू करेंगे तब। मतलब ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। तो 11 और 6 15, 11 6 17 और 17 में डबल करेंगे 34 होगा, ये आपका नहीं हो सकता। 8 और 2 10, 10 में 2 से गुणा करेंगे 20 होगा, यहाँ पे 30 दिया, बिल्कुल गलत है। 12 और 4 16 हो जाएगा, और 16 में जब हम 2 से गुणा करेंगे 32 ही होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 4 और प्लस 9 यदि ऐड कर ले तो 9 और 4 13 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा ना, 12 चौके 48 और 48 का डबल करेंगे 96 होगा, ये बिल्कुल गलत था। 8 दूनी 16 5, ये 16 दूनी 32 होता। यहाँ पर देखें तो ये इंटू करना है हमें, ठीक है ना, प्लस नहीं करना है, यहाँ पर इंटू करना है, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 होगा, क्या हो जाएगा 36, और 36 में 2 से इंटू करेंगे 72, जो कि यहाँ पर दिया गया था 70। तो आपका राइट आंसर जी बिल्कुल सही है, आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 472 9 इस पैटर्न पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 15 सेकंड का समय हमने दिया, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर ले जाओगे, जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। सी आप जानते हैं 3 पे है, एफ आपका 6 पे तो +3 हुआ, एफ आपका 6 पे और आई आपका 9 पे तो +3, यहाँ पर भी हुआ, आई 9 पे और एल 12 पे तो यहाँ पर भी +3 +3 +3, जी 7 पे और एच 8 पे मतलब +1, एच के बाद आई +1, आई के बाद जे +1। यहाँ पे देखे 13 और 2 15, एम आपका 13 पे, ओ आपका 15 पे 2, ओ से क्यू आपका +2 हो जाएगा, फिर क्यू से 17 जो है, यानी 17 2 19 +2। यहाँ पर देखिए पी आपका 16 पे होता है और एस आपका 19 पे होता है तो +3 हुआ। ठीक है, एस से 21 पे चले तो एस आपका 19 पे और यू आपका 21 पे, तो 19 2 21 हुआ। यू के बाद एक्स पे चले तो 21 और 3 24, यहाँ पर +3। हमने ये देखा कि सभी में +3 है तो +3 +3 +3 चल रहा, +1 है तो +1 +1, +2 है तो +2 +2, लेकिन इस ऑप्शन में हमें +3 +2 +3 दिखाई दिया, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें बता दीजिए जल्दी से क्या होने वाला है। ठीक है, जी टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2 लॉजिक लगा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, 2 लॉजिक इसमें लग सकता है, क्या क्या, तो ध्यान से मेरी बात समझिए। 2 लॉजिक कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये आपका 17 का स्क्वायर है, बाकी सभी स्क्वायर नहीं है, तो ये एक लॉजिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और देखें तो ये 6 का मल्टीपल है, यानी 12 जो है 6 से कट जाएगा, 18 जो है 9 से कट जाएगा, ये 25 जो है 4 से नहीं कट सकता, लेकिन 21 जो है 7 से कट जाएगा। मतलब 21 जो है 7 का मल्टीपल है, 18 9 का मल्टीपल है, 12 जो है 6 का मल्टीपल है, लेकिन 25 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए सॉरी, यहाँ पर जो है एक तो आंसर ये इस तरीके से हो सकता है, ये स्क्वायर है, बाकी सभी स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ये जो है आपका रेलवे का क्वेश्चन है और ये रेलवे का क्वेश्चन में जो है सी आंसर दिया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये इस पैटर्न पे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन देयर आर 2 कपल्स ईच हैविंग 2 चिल्ड्रन, यानी कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं। युगल मतलब 2 पति पत्नी हैं, 2 जोड़े हैं उनके। युगल के 2-2 बच्चे हैं और बी और डी भाई हैं, उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है और एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करने हैं, तो जल्दी से बताइए। आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो गया 15 सेकेंड का और इसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट करके बताने चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेफ्यू यानी भतीजा राइट आंसर होगा। कैसे होगा ये सीखते हैं। देखिए सबसे पहले कहा कि बी और डी भाई हैं, तो बी और डी जो है दोनों भाई हैं, तो इनकी जनरेशन सेम होगी, इनकी जनरेशन जो है सेम होगी और एक ही जनरेशन पे होंगे, दोनों भाई हैं तो प्लस हमने लिख लिया। उसके बाद दोनों के 2-2 बच्चे हैं, तो दोनों के 2-2 बच्चे, हमने 2-2 बच्चे यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया कि 2-2 बच्चे होंगे। ई ए की चाची है, ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई, अभी हम कोई किधर भी नहीं लिख सकते हैं। सी एच की बहन है, सी एच की बहन है तो कहाँ पर होगा ये नहीं पता है। एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी, अब ये हमने लिख लिया एफ बी की पत्नी है और डी की भी कोई पत्नी होगी, एफ बी की पत्नी है, एफ हमने बी की पत्नी यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद जो है अब सवाल को करना स्टार्ट। ई ए की चाची है, ई ए की चाची है मतलब ई यहाँ पर होगी और ए यहाँ पर होगा, चाहे यहाँ पर ए प्लस होगा कि माइनस होगा हमें कंफर्म नहीं है। ए सी का चचेरा भाई है, तो सी का चचेरा भाई, इसका मतलब ए यहाँ पर है प्लस, तो डी का लड़का सी होगा, तभी जो है ए जो है बी का लड़का होगा, तो चचेरा भाई कहलाएगा। सी एच की बहन है, सी एच की बहन है तो सी और एच दोनों एक ही पिता और माता के लड़के होंगे, लड़के लड़कियां होंगे, तभी जो है ये बहन हो सकते हैं। एच जी का चचेरा भाई है, एच जो है जी का चचेरा भाई है, तो जी का चचेरा भाई मतलब एच प्लस होगा। उसके बाद अब आपसे कहा कि एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, यानी एफ का एच क्या लगेगा एफ से, तो एफ का कौन, इसको चेंज कर लीजिए, एफ का कौन है एच, तो एफ का कौन है एच, तो ये है भतीजा यानी नेफ्यू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे ही ये क्वेश्चन जो है 15 सेकंड के अंदर में होने वाला है, ठीक है ना, 15 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, उसके बाद जो है वेजिटेबल देखेंगे, फिर खरीदेंगे उसे, तो 3 4 1 यानी 3 4 1, 3 4 1 किस में है, केवल एक ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन, 3 4 1 आपका राइट आंसर। 3 4 1 और 5 2, पहले भाई उसे पकाएंगे, 5 होगा, उसके बाद जो है फिर भोजन करेंगे, तो डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से आपके लिए जो है 15 सेकंड का हमने समय दिया, इसमें कुछ सोचना पड़ेगा तब आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए हम आपके सामने एक और ई ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है ना, ई ऑप्शन आपके सामने दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और ये ई ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपके जो भी दिया था, देखिए अंकल रिलेटिव्स रिच, तो अंकल जो है रिलेटिव्स ही होते हैं, यानी कि सभी अंकल जो है रिश्तेदार ही होते हैं, सभी अंकल रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव्स कहलाएंगे, अंकल रिलेटिव्स ही होंगे, तो आपका अंकल रिलेटिव्स के अंदर आ जाएगा। और हो सकते हैं कि कुछ अंकल जो है क्या हो, रिच भी हो सकते हैं और कुछ रिलेटिव भी रिच हो सकते हैं, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, यदि संख्या 6 नीचे है तो ऊपर फलक पर क्या होगा। 15 सेकेंड का समय है, यानी इस क्वेश्चन में आपको 6 का अपोजिट बताना है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
जी, टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। ऐसे होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 1। तो 1 से हम जो है क्लॉकवाइज मूव करते हैं, 1 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 1 के बाद यहाँ पर पहली वाली फिगर में 5 आएगा और फिर आपका 6 आएगा। फिर यहाँ पे चले तो 1 के बाद जो है आपको 3 मिलेगा और फिर जो है आपका 2 मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हम, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे और एक का विपरीत एक नहीं होगा, एक का विपरीत 4 हो जाएगा, बल्कि दिया नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 6 का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। और 15 सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए भी हमने दिया। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से, यानी लॉयर का संबंध जो है जस्टिस से, जस्टिस दिलाना है। अधिवक्ता क्या करता है, न्याय दिलाता है, न्याय दिलवाता है, ठीक है ना, जज से न्याय दिलवाता है। उसी तरह मध्यस्थ यानी जो बीच का होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है, जो बीच का होता है, मीडिएटर होता है, वो क्या करता है, बीच में समझौता करता है, समझौता कराता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों तरफ से जो है सहमत दिला देता है, दोनों को जो है, दोनों पक्षों को मनाता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। और इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। 15 सेकंड का आपके समय टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या होना। ठीक है, जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मूंगफली। क्यों होगा, क्योंकि इन सभी के जो है पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। सरसों, जीरा, सौंफ के प्लांट्स होते हैं, लेकिन मूंगफली के प्लांट्स नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। 15 सेकंड का समय आपके सामने है, ध्यान से देखिए। वेन डायग्राम आप बनाइए और जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल सी है, वनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, यानी केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सभी शासक मशीनें हैं, ऑल रूलर्स आर मशीन्स। सभी शासक, सभी शासक जो है क्या है, मशीनें हैं। तो हमने लिख दिया सभी शासक आर मशीन। ऐसे वेन डायग्राम बनेगा, सभी शासक मशीनें हैं और कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। तो मशीनों से जो है हम कुछ महंगी वस्तुएं बना लें, महंगी वस्तुएं, महंगी वस्तु। अब आपसे निष्कर्ष क्या कहा कि कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, कुछ शासक महंगी वस्तुएं। तो देखिए, शासक और महंगी क्या कोई संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। हो भी सकता है, नहीं भी, तो गलत है। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें, बिल्कुल सही है। क्योंकि कुछ मशीन जब महंगी वस्तु है तो कुछ महंगी वस्तुएं भी मशीन हो सकती है। सभी महंगी वस्तुएं मशीन है, सभी महंगी वस्तुएं मशीन है, ये बिल्कुल गलत है। सभी तो कोई सवाल ही नहीं है, यानी केवल आपका जो है सेकंड फॉलो करता है, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। और इसका भी 15 सेकंड का समय हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन, तो बिल्कुल आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। टाइम्स अप हुआ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, BHFL। BHFL आपका राइट आंसर होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सी आपका 3 पे होता है, ई आपका 5 पे, जी आपका 7 पे, आई आपका 9 पे। ए आपका 1 पे होता है, जी आपका 7 पे, ई आपका 5 पे, के आपका 11 पे। ध्यान से देखिए, 3 से 1 कैसे बनेगा, -2 होगा। 5 से 7 कैसे बनेगा, +2 होगा। 7 से 5 कैसे बनेगा, -2 होगा। आई से 9 से 11 कैसे बनेगा, +2 होगा। मतलब हमें यहाँ पे दिख रहा है -2 +2 -2 +2। तो ध्यान से देखिए, -2 हम भी करेंगे, +2 -2 +2। ठीक है, तो इसमें +2 करेंगे तो जे में 2 करेंगे, जे में आप +2 करेंगे तो आपका हो जाएगा L, 10 2 12 हो जाएगा। और D से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर B, यानी पहले B दिखेगा और लास्ट में L। वही ऑप्शन आपका सही होगा। केवल C ऑप्शन दिख रहा है हमें, BHFL। B पहले दिख रहा, लास्ट में L दिख रहा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसके लिए भी हमने 15 सेकंड का समय स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं, ताकि जो है आप समय रहते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी डबल बी सी बी होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, जहां ज्यादा हमें दिखता है वहीं पे फिल करना स्टार्ट करते हैं। ए ट्रिपल बी दिखा, ठीक है, यहाँ पर दिखे बी ए के बाद बी, तो यहाँ पर यदि बी हम फिल कर ले तो ट्रिपल बी हो जाएगा, और बी के बाद सी जस्ट, तो बी के बाद ट्रिपल बी के बाद यहाँ पर यदि सी जस्ट रख ले सी। अब देखिए ध्यान से, लास्ट से दूसरा सी होना चाहिए, लास्ट से यहाँ पे दूसरा ए है, नहीं है, लास्ट से दूसरा यहाँ पर सी नहीं है, लास्ट से दूसरा यहाँ पे सी नहीं है, केवल यहाँ पर लास्ट से दूसरा सी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अब फिल करके देखते हैं कि क्या ये सही बात है। सी यहाँ पर हमने फिल किया, बी, उसके बाद जो है फिर यहाँ पर भी बी सी फिल करेंगे, उसके बाद सी, और फिर लास्ट में। अब देखिए बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, और फिर बी सी बी ए डबल बी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने 15 सेकंड का समय हमने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जी टाइम अप हुआ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 74। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो 3 से 7 कैसे बन जाएगा, 3 का डबल 2 और प्लस 1, 3 डबल 2, भाई 3 का डबल करेंगे तो 6 होगा, और 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 2 प्लस 1 7 हो जाएगा। फिर 7 इंटू 2 करें तो 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। फिर 16 इंटू 2 और प्लस 3 करें तो 16 दूनी 32 और 3 35 हो जाएगा। फिर 35 इंटू 2 करेंगे ही करेंगे, और प्लस अब 3 का 4, ये आपका सभी का इंक्रीज हो रहा है, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा आपका 74। 74 बोले तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन के लिए भी हमने समय रखा आपके पास 15 सेकेंड का। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा जो है इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी टाइम्स अप हुआ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, ARTHROT। कैसे होगा देखिए ध्यान से, VICT विक्ट्री, और यहाँ पर ORY, तो देखिए ध्यान से ORY ऐसे लिख दिया, इसको उल्टा कर दिया अपोजिट, और यहाँ से जो है इसको ऐसे कर दिया, और T में प्लस ये -1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ART करेंगे। ART कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, केवल आपका B C और D ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद देखिए ROT किस में दिख रहा है, ROT, तो लास्ट में टी होना चाहिए, लास्ट में टी, केवल ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, इसमें टी दिख रहा है, इसमें आर दिख रहा है, मतलब ये गलत है, ये सही है। ठीक है, और आई से नीचे चलेंगे तो एच होगा भाई, आई से -1 करेंगे एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। 15 सेकंड का आपके पास समय है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कैसे होगा ध्यान से देखिए, 36 यदि हम 12 से डिवाइड करें 36 को, तो 12 इंटू 3 होगा, और 12 इंटू 84 को करें तो 7 होगा। ठीक है, उसी तरह ऐसा भी ये जो है कांस्टेंट लेना है, और ये 3 और 7 का इंटू करना होगा। तो 9 से यदि 3 में इंटू कर ले तो आपका 27 हो जाएगा, और 9 से ही आपको 7 में इंटू करना होगा, 63 यदि दिया है तो बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर सही है, ए ऑप्शन से, यही लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और आपके पास जो है हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए हम जो है 30 सेकंड का समय आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 15 सेकंड आपका समय होने वाला है। अब आपके सामने जो है 15 सेकंड का हम समय प्रोवाइड कराएंगे। टाइम सब हुआ, लेकिन और 15 मिनट आप समय लीजिए, ताकि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ समय रहते हुए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम्स अप हुआ। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम आपको आंसर बता दें, 250 आपका राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन का 250 राइट आंसर है, तो कैसे होगा इस चीज़ को सीखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
1875 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का आधा है, यानी ए का जो हिस्सा है बी और सी के संयुक्त हिस्से का आधा है, तो बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद बी का हिस्सा जो है सी प्लस ए बाई 2 का फोर्थ भाग है, चौथा हिस्सा, एक चौथाई है। उसके बाद यहाँ से जो है आप ए रेशियो बी निकालिए, तो बी का मान यहाँ पे रख सकते हैं सी प्लस ए बाई 4 और प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से जो है ए इक्वल टू, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सी प्लस ए प्लस 4c हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर ले यहीं पे, तो ध्यान से देखिएगा, इसी पे सॉल्व कर ले, इसको जो है हम उठाकर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8a इक्वल टू सी और 4c और 1c, 5c और 5c, यहाँ पर आपका 5c होगा, 5c और प्लस ए इधर जाएगा तो 7a इक्वल टू 5c होगा, यानी a रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो c। ये आपको मिल गया, a रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो c आएगा। उसके बाद इसको जो है हम उठाकर यहाँ लेके चलते हैं, तो b इक्वल टू आपको मिला, b इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, b इक्वल टू आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका जो है b इक्वल टू दिया गया है c प्लस ए बाई 4, और a इक्वल टू हमें पता है b प्लस सी बाई 2 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं c प्लस b प्लस सी बाई 2 और अपान 2, ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसके आगे हम पढ़े तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और इस 2 से c में गुणा होगा, 2c प्लस b प्लस c। ठीक है, अब ये आपको मिला 2 2 4, तो इस b से गुणा हो जाएगा, यानी कि 4b इक्वल टू 2 और c और 1c 3c हो जाएगा, और प्लस b, इस b को इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, 3b इक्वल टू 3c। यहाँ पर कुछ जो है गड़बड़ हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, 2c b प्लस c, तो ये यहाँ पर आपका 4 है, सॉरी नीचे 4 था, यहाँ पर 4 था तो हम 4 लिखेंगे, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 8b हो जाएगा, और ये 8b होगा, तो ये आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका जो है ये 8 4 से इंटू होगा तो 4 दूनी 8, यानी 8b इक्वल टू 3c प्लस b, तो ये आपका 7b इक्वल टू 3c हो जाएगा। तो b और c का अनुपात जो होगा 3 रेशियो c हो जाए 7 हो जाएगा, 3 रेशियो 7 हो जाएगा। और इसी में a और c का जो अनुपात है, ध्यान से देखिएगा, 5 रेशियो 7 है। ठीक है, अब देखिए c और c यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू, a का मान जो है 5 है तो 5, b का मान 3 है तो 3, और 7 का c का मान 7 है तो 7। अब आपसे देखिए ध्यान से, a और b c में 1875 बांटने थे, तो 5 3 10 और 7 17, 17 का मतलब जो हो जाएगा आपका 1875, तो 1 का मतलब हो जाएगा 17 का में 17, फिर 17, ये सॉरी 5 3 8 7 15 होगा। यहाँ पे हम भी जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है ना, गर्मी का मौसम आ गया इसलिए गर्मी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 15 7 3 10 5 15, 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का में 15, 15 यहाँ से 3 निकल के आएगा, तो 15 दूनी 30, और फिर 15 5 75, 1 का मतलब 125। अब आपसे कहा कि c का हिस्सा a के हिस्से से कितना अधिक है। आप देखिए c 7 है और a 5 है, तो अधिक कितना है भाई, c माइनस a इक्वल टू 2 है, इसका मतलब हमें 2 का वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू 125 है, तो 2 का 2 इंटू 125, और 125 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 4, ये 250 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या था, सी ऑप्शन सही। तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे ताकि जो है आप गड़बड़ी ना करें। 2 इंटू 125, तो ये हो जाएगा 1, ये 200 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आपका 250 होने वाला है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर जो है आप 15 सेकंड के अंदर में हमें करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। पुस्तक का जो संबंध ज्ञान कोश से है, यानी कि ज्ञान कोश जो है ज्ञानों का भंडार है पुस्तक के अंदर, पुस्तक से हम ज्ञान ले सकते हैं। उसी तरह जो है सरीसृप क्या है, एक अजगर जो है सरीसृप का जो है एक उदाहरण हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से और इस क्वेश्चन को जो है जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लस और डिवाइड को साइन को चेंज करना है, तो ध्यान से देखिए 12 माइनस 8 और प्लस के साइन के जगह पे यहाँ पे डिवाइड लिखना है और यहाँ पर जो है प्लस लिखना है। तो 12 ये 8 डिवाइडेड 12 इंटू 9 और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका प्लस 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखिए 12 माइनस 8 बाई 12 यहाँ पर इंटू आपका 9 प्लस 3, इसको कटाएं हम तो ध्यान से देखिएगा 4 से कटा ले, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 से फिर 9 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 12 माइनस 3 टू जा 6 और प्लस 3 इजकल टू 9, यहाँ पर 12 में से 6 घटेगा, 6 प्लस 3 इजकल टू 9, तो 9 इजकल टू 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, ए ऑप्शन आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आपके सामने टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, यानी नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है ये आपको बताने हैं। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 16 वर्ग होंगे। कैसे होंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें आपका कंसेप्ट ये चलता है कि यहाँ पर लिखिए 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2, तो आप चाहे तो 2 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर आप ऐड कर लीजिए, 2 2 4 हो जाएगा और ये आपका 1 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यानी कि इसमें जो है आपके 5 है, यहाँ पर भी आपके 5 दिख रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा वाला है, उसमें भी आपको 5 दिखेगा, यानी 5 प्लस बड़े वाले में भी 5 दिखा आपको पूरे में। उसके बाद एक फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर के रूप में, तो 15 और 1 16 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इसके लिए भी हमने 15 सेकंड का समय दिया हुआ है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दर्पण दाहिने तरफ रखा जाए, यानी यहाँ पर जो है मिरर रखा जाता है, यहाँ पर आपका जो है मिरर रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सही से हम बना दें, तो यहाँ पर आपका जो है ये मिरर यहाँ पर रखा जाएगा, इसका आंसर आपको बताने हैं, तो जल्दी से बता दीजिए हमें इसका आंसर क्या होगा। नीचे दी गई आकृति के दाहिने और दर्पण रखा जाए तो बनाने वाले सही प्रतिबिंब का क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए ये पूरा जो है लेफ्ट का राइट हो जाता है, जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा, राइट में है जो लेफ्ट में हो जाएगा, बस यही होता है। इसका मतलब ये जो फिगर हो जाएगी इस तरीके से बन जाएगा आपका। यहाँ पर जो है फिगर ये ट्रेंगल तो बन रहा है, ट्रेंगल का शेप, यहाँ से ये जो फिगर आपका जो है इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, ये ट्रेंगल छोटा सा और थोड़ा सा और यहाँ पे जो है इस तरीके से ये फिगर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, डी आपका राइट आंसर है। ये जो बिंदु है आपका यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा और ये जो सर्कल पॉइंट है ये यहाँ पर रहेगा और ये जो आपका रेखाएं हैं इस तरीके से ये इस तरीके से बनेंगी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 फ्रेंड्स EFGHIJKLMN लाइव ऑन 9 डिफरेंट ये रहते हैं और ये पूरी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दी गई है। ठीक है, 9 दोस्त है EFGHIJKLMN, तीनों अलग अलग तलों पर रहते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। भूतल की संख्या 1 है तथा इससे ऊपर वाले तल की संख्या 2 है तथा इसी प्रकार शीर्ष ऊपर 9 है। जिस तल पर K रहता है उसके नीचे तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, K तथा E के मध्य केवल 1 व्यक्ति रहता है। L विषम संख्या तल पे रहता है लेकिन 7 संख्या के तल पे नहीं रहता है, यानी 7वां तल पे L नहीं रहेगा लेकिन बाकी विषम पे ही रहेगा। L तथा F के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, M शीर्ष तल पे नहीं रहता है, E भूतल पे नहीं रहता, H G के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है परंतु G सबसे ऊपर तल पर रहता है। तो संख्या 6 के तल पर न तो G रहता है और न ही I रहता है, तो J E के ठीक ऊपर रहता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो है पहले से डायग्राम बना लिया है, फ्लोर लिख चुके हैं यहाँ से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9। उसके बाद जैसे जैसे कहा सवाल को बनाते चले। जिस तल पे K रहता है उसके नीचे के तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। जिस तल पर K रहता है उसके नीचे तलों पर, इसका मतलब K फिक्स हो जाएगा कि यहीं पे रहेगा, इसके नीचे 2 लोग रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक फिल कर लिया हमने। K तथा E के मध्य केवल 1 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था E भूतल पे नहीं रहता है, यानी कि E यहाँ पे नहीं रहेगा। इसका मतलब जब E यहाँ पे नहीं रहता है, E आपका जो है यहाँ पे नहीं रहता है, तो E जो है इसके ऊपर रहेगा और इन दोनों के बीच में 1 लोग रहते हैं, केवल 1 व्यक्ति रहता है।
एल विषम संख्या तल पे रहता है लेकिन 7 के तल पे नहीं रहता है, तो एल जो है आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। तो एल आपका एक तो यहाँ पे हो सकता है, एल आपका 5 पे फिक्स ही हो गया, 3 पे हो ही नहीं सकता है, एल आपका यहाँ पे हो सकता है, 2 जगह बचे। उसके बाद एल तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया, नोट डाउन कर लिया। एल तथा एफ के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं, एम शीर्ष के तल पे नहीं रहता है, एम जो है आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है, शीर्ष तल पे नहीं हो सकता है, ठीक। ई भूतल पे नहीं रह सकता, ये भी हमने लिख लिया। एच जी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है, एच जो है जी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है, परंतु जी सबसे ऊपर के तल पे नहीं रहता। तो हम मान लेते हैं कि जी यदि यहाँ पे रहता हो तो एच नीचे वाले तल पे रहता है, ये फिक्स हो गया। उसके बाद सबसे ऊपर के तल पे नहीं रहता, संख्या 6 के तल पे न तो जी रहता है और न ही आई रहता है, यानी कि 6 पर ना जी रहेगा और ना ही आई रहेगा, तो जी और आई हमने लिखकर काट दिया। यहाँ पर जी और आई नहीं हो सकता, मतलब जी तो फिक्स हो गया, आई नहीं हो सकता। उसके बाद अब बात करें आगे, और नहीं आई रहता है, जे ई के ठीक ऊपर रहता है, जे जो है ई के ठीक ऊपर रहता है, तो जे भी फिक्स हो गया यहाँ पर। अब आपके साथ जो है क्या क्या है, जे ई के ठीक ऊपर रहता है। उसके बाद अब कहा कि एम एल तथा एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति, एल तथा एफ के मध्य, तो एल तो इधर हो ही नहीं सकते हैं, एल और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति हो सकते हैं, तो एल के और एफ के मध्य तो केवल 2 ही जगह बचा है, एल हम यहाँ पर लिख ले और एफ हम यहाँ पर लिख ले, एल और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति, एल और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति, एल का स्थान या तो ये हो सकता है नहीं तो यहाँ पे हो सकता है। अब एल आपका यहाँ पे हो गया तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता। इसके बाद जो है एक ही बचा, ये तो फिक्स हो गया। एम शीर्ष तल पे नहीं रहता है, एम ऊपर नहीं हो सकता, तो एम आपका यहाँ पर हो जाएगा, एम आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। एम ऊपर नहीं रहेगा तो नीचे कहीं भी जहाँ उसका प्लेस बचा है वहाँ पर रहेगा, एम यहाँ पर रहेगा, और एक बचा आपका आई, तो आई यहाँ पर हो गया। अब हमने पूरे तरीके से फिल कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो भी उसका आंसर हम बता सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो है एम जो है नहीं बैठा था, ये फिक्स था, ठीक। जिन तलों पर ई तथा एच रहते हैं के मध्य के कितने व्यक्ति हैं, ई तथा एच के मध्य, ई और एच के मध्य केवल एक व्यक्ति है, तो केवल एक व्यक्ति आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, के ठीक बीच में कौन सा निचले तल पे कौन सा है, के ठीक निचले तल पर एम है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए, और इसमें कहा कि एम निम्न में से कौन से तल पे रहता है, तो एम किस तल पे रहता है, दूसरे तल पे रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दी गई व्यवस्था के आधार पर जे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो जे तथा एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति, जे और एफ के मध्य केवल 3 व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, हमारे हिसाब से ये गलत है। के जे के ऊपर केवल 3 व्यक्ति हैं, जे के ऊपर 1 2 3, बिल्कुल ये सही हमें दिख रहा है। एच जे तथा एच के मध्य केवल एक व्यक्ति, जे तथा एच के मध्य, जे तथा एच के मध्य, जे तथा एच के मध्य कोई नहीं है, मतलब गलत है। जे विषम संख्या तल पर है, जे तो सम संख्या पे दिख रहा है, हमें गलत है, कोई भी सही नहीं है, तो बिल्कुल वाला आपका बी ऑप्शन सही था कि जे के ऊपर केवल 3 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तल संख्या 5 पर निम्न में से कौन रहता है, तो तल संख्या 5 पर कौन रहता है, इसका हमने अभी सॉल्यूशन किया था, तो 5वें तल पे ई रहता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आज हमने बात की इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट 9 के, इससे पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, रीजनिंग के जरूर देखिए। मैथ्स के भी 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उन सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए। और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल तो ही रहे हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों में। रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा टारगेट यही है कि आप रीजनिंग और मैथ दोनों सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 टारगेट करें। यदि आपको अचीव करना चाहते हैं 30 आउट ऑफ 30, तो जरूर हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी करें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Audio Jungle. Audio Jungle.